नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे महागठबंधन विधायक दल की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। तो शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम आवास में विधायक दल की बैठक होगी और यह भी बात सामने आ रही है कि शिबू सोरेन इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। सीएम आवास में विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले भी दोपहर में बैठक हुई थी। गठबंधन के सभी विधायक जो थे सीएम आवास में मौजूद थे और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और ये दूसरी बैठक सीएम आवास पर फिर से 7 बजे आहूत की गई है। शाम 7 बजे यह बैठक होगी गठबंधन दल की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनके रुख कर लेते हैं उनका। इमरान, अभी 7 बजे जो है विधायक दल की बैठक होने वाली है। इससे पहले भी दोपहर में सीएम आवास पर एक बैठक हो चुकी थी। कल की रणनीति बनाने को लेकर कल मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है ईडी के द्वारा। आज अभी फिर 7 बजे से यह बैठक होने वाली है। कौन कौन पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ बैठक को लेकर बातें आ रही है सामने? देखिए, सत्ता दल के जो तमाम जो विधायक है वो शाम 7 बजे सीएम आवास में जुटेंगे और फिर विधायक दल की बैठक जो है वह शुरू की जाएगी। हालांकि बैठक के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, किस तरह की बातें जो है वो विधायक दल की बैठक के दौरान जो है वह की गई है। लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि कल ईडी की तरफ से जो पत्राचार भेजे गए थे जिसमें सीएम सचिवालय की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे ईडी के अधिकारी जो है सीएम आवास या फिर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकते हैं। अब देखना होगा कि कल के तारीख को लेकर के किस तरह की रणनीति बनाई जाती है कि किस तरह से ईडी के अधिकारी जो है वह पूछताछ करेंगे। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कुछ कैश बरामद किए गए, कुछ कार जब्त किए गए और कई अन्य चीजों को जब्त किया गया था और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास पे मौजूद नहीं थे और देखते देखते वो दिल्ली से लेकर के रांची पहुंच गए और अब जाके जब रांची पहुंच गए हैं तब कल की तारीख मुकर्रर की गई है। ईडी को एक लेटर भेज करके कि वो पूछताछ के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है, जमीन से जुड़े मामले हैं। ऐसे में अब तक इस पूरे मामले में 1 दर्जन से अधिक लोग जो है वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन के साथ साथ कई बड़े बिजनेसमैन हैं जो आज के समय में बेल पर बाहर हैं। इनके अलावा जमीन दलाल हैं और कई अंचल अधिकारी हैं, सर्किल जो कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। तो इस पूरे मामले में भानु प्रताप शाही का रोल जो है वो खुलकर के पूरे मामले में सामने आया था, जो कि अंचल में कर्मचारी के रूप में पदस्थापित थे। उनके बयान के आधार पर ही जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया और इस पूरे मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत सीएम हेमंत सोरेन से इसी पूरे मामले में पूछताछ करनी थी। लेकिन जब 20 जनवरी को इस पूरे मामले में पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में कई सवाल जवाब पूछे गए, उसके बाद भी ईडी के अधिकारी जो है वो और भी बयान जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते थे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जानकारी उस वक्त दी गई थी कि वो आज ही इस पूरे तरीके के बयान दर्ज करा ले। 20 जनवरी की ये बात है। लेकिन उसके बाद समय जो है आगे बढ़ता चला गया और फिर से एक बार पूछताछ के लिए नोटिस दिए गए, पत्राचार किया गया, सम्मन भेजे गए, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी लेटर भेजा गया था। बताया गया था कि वो पूछताछ के लिए फिलहाल बिजी है, लेकिन ईडी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर के वो पूछताछ में जरूर सहयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले ही 29 जनवरी को ईडी के जो अधिकारी हैं रांची से तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के आवास में
एक तरह से कहें तो छापेमारी की जाती है। उस दौरान सीएम हेमंत सोरेन उस आवास पे मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन उस आवास पे मौजूद जो तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के साथ साथ कई लोगों के फोन कॉल्स जो हैं वो जब्त किए जाते हैं, स्विच ऑफ कराए जाते हैं। पूरे मामले में ईडी के अधिकारी जो हैं वो जांच करते हैं, बाद में गाड़ियां जब्त की जाती है, कैश बरामद किए जाते हैं। इस पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में और भी चर्चा तब होने लगा जब सीएम हेमंत सोरेन की तलाश जो है ईडी का अधिकारी करने लगा। सीएम हेमंत सोरेन कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते समय बीतता चला गया, 24 घंटे, 26 घंटे, 30 घंटे इमरान, यहाँ आपको फिलहाल रोकूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, डीजीपी सीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि डीजीपी सीएम आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 7 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है, उससे पहले डीजीपी सीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? डीजीपी सीएम आवास पहुंचे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सीएम आवास के साथ साथ शहर राज्य के अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, कितने सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। चूंकि आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था का भी ख्याल रखना है, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो और किसी तरह के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसे विशेष में ध्यान में रखते हुए जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारी के अनुसार जो पता चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि डीजीपी जो है वो सीएम से मुलाकात करने के बाद अपनी पूरी जानकारी जो है वो देंगे। इस दौरान जो है सुरक्षा के उपाय जो है वो किस तरह के किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों की बारीकी से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि 31 तारीख को अगर पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी सीएम आवास आते हैं और उस दौरान जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की बात सामने आ रही है, चाहे वो ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा की बात हो, ईडी कार्यालय की सुरक्षा की बात हो या फिर सीएम आवास की सुरक्षा की बात हो या फिर इस पूरे राजधानी रांची सहित अन्य जगहों की, इन तमाम चीजों को लेकर के भी कई जानकारियां डीजीपी से जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से 16 जो ऐसे डीएसपी हैं जिनकी जो प्रतिनियुक्ति जो है अस्थायी रूप से फिलहाल राजधानी रांची में किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बरकरार रखी जा सके, किसी भी तरह की परेशानी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की चीजें यहाँ पर दिखाई ना दे। इसलिए हर एक जोन वाइज में, हर एक चौक चौराहा है वैसे सेंसिटिव पॉइंट जहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, चाहे वो राजभवन हो, सीएम आवास हो, भाजपा कार्यालय हो या फिर राजभवन के पास धरना स्थल हो, मोराबादी हो, ऐसे तकरीबन 30 से अधिक जगह है जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम चीजों की जानकारी जो है सीएम हेमंत सोरेन को भी लेनी है। तो ऐसे में पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है और क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं आने वाले दिनों को ध्यान में रख करके, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए ही जो डीजीपी है वो सीएम आवास पहुंचे हैं। उसके बाद वो जब बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी कि और क्या कुछ बातचीत हुई है और राज्य में जो विधि व्यवस्था को लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पदाधिकारियों की तैनाती की जा रही है, उसमें और क्या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, कितने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वहां और करनी है। क्योंकि अब तक 16 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति जो है वो राजधानी में की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अपनी ड्यूटी पर ये तमाम जो लोग तैनात रहेंगे, इनके साथ सब इंस्पेक्टर और बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों को भी अलर्ट में रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा और जो पुलिसिया मूवमेंट है उन तमाम चीजों की जानकारी को लेकर ही डीजीपी को तलब किया गया, जिसके बाद डीजीपी सीएम आवास पहुंचे हैं। यहाँ की तमाम सुरक्षा के जानकारियां डीजीपी भी लेंगे और फिर अपनी ओर से सीएम हेमंत सोरेन को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जी बिल्कुल, चलिए अब 7 बजे बैठक भी होने वाली है, क्या कुछ बातें होती है बैठक में, बैठक के बाद पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।